इनसाइट आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी माध्यम में इतिहास विषय की कक्षाओं का एक इंट्रोडक्शन सेशन लेके आया हूँ। आपको पता होगा पिछले महीने हमने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक फ्री मेंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किया था। ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। ये 1 साल का मेंटरशिप कार्यक्रम है जो हमने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए फ्री आयोजन करने का निश्चय किया था। इस कार्यक्रम में पिछले 1 महीने में 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इनमें से काफ़ी अभ्यर्थियों ने हमसे मांग की कि सर हिंदी माध्यम में इतिहास विषय की कक्षाएँ आरंभ कीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शन की बेहद कमी है। इंग्लिश मीडियम में अभ्यर्थियों के लिए अच्छी क्लासेस अवेलेबल है। हम इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री पढ़ाते हैं और 2005 से 2012 के बीच हम हिंदी माध्यम में भी हिस्ट्री का कोर्स कराते थे ऑफलाइन मोड में। लेकिन 2012 के बाद जैसे इंग्लिश मीडियम का थोड़ा सा बर्डन बढ़ा, बच्चों की संख्याएं काफ़ी बढ़ी, तो हमने हिंदी माध्यम को रोक दिया। लेकिन अब हमें लगा कि पिछले कुछ सालों से हिंदी माध्यम में रिज़ल्ट बहुत ही कम रह रहा है और इसका एक बड़ा कारण है हिंदी माध्यम में मार्गदर्शन की कमी। हर साल हमसे सैकड़ों अभ्यर्थी रिक्वेस्ट करते थे, सर हिंदी माध्यम में मार्गदर्शन दीजिए, और समय का अभाव था। लेकिन अब हमारे पास हमने अपनी कुछ इंग्लिश मीडियम की कक्षाओं को कम किया है ताकि हम अपना कुछ समय हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी दे पाएँ। तो जो हमने फ्री मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू किया है, आप भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल द नंबर्स गिवन हियर। इंस्टीट्यूट के नंबर पर कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसमें ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उन अभ्यर्थियों की मांग पर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर हिंदी माध्यम में इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप पढ़ाएं, जो हम पहले भी पढ़ाया करते थे। और उनकी मांग पर मैं आपके लिए ये एक इंट्रोडक्शन सेशन लेके आया हूँ। हिंदी माध्यम में इतिहास विषय के एक चयनित विषय के रूप में हम कक्षाएँ आपको प्रोवाइड करेंगे और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। ऑनलाइन मोड में लाइव क्लासेस भी होगी और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको अच्छा लगे, आप किसी भी मोड को उसमें से चूज़ कर सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको पूरे कार्यक्रम के थ्रू लेके जाऊंगा। क्या कार्यक्रम है, क्यों इतिहास विषय का आपको चयन करना चाहिए, क्या आपको लाभ मिलेगा, कैसे आप इतिहास विषय लेकर जनरल स्टडीज़ में भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, और हम इस कार्यक्रम में आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, कैसे आप इनसाइट के इतिहास विषय की कक्षाओं को ज्वाइन करके इतिहास विषय में 300 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। मुख्य परीक्षा में चयनित विषय का महत्व क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि मेन एग्जाम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या एक वैकल्पिक विषय का क्या महत्व है। बिकॉज जनरल स्टडीज़ के पेपर सबके लिए कॉमन है। आपको पता है 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक ऐसे का होता है, ये 5 पेपर सबके लिए कॉमन है। लेकिन ऑप्शनल सबका अलग अलग हो सकता है। यूपीएससी 40 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रोवाइड करती है और जिसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी है वो 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट में ही हो जाते हैं। या तो इतिहास लेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी, कुछ एंथ्रो भी वगैरह भी ले लेते हैं। तो ये 4-5 जो सब्जेक्ट है, इन्हीं में से 90% सब जो कैंडिडेट है अपना कोई ना कोई वैकल्पिक विषय चूज़ कर लेते हैं। लेकिन इतिहास विषय का चयन आपको क्यों करना चाहिए और इतिहास विषय का महत्व क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। यदि आप देखिए जनरल स्टडीज़ में जितने भी टॉपर है, टॉप 50 कैंडिडेट को आप ले लीजिए जो मेरिट लिस्ट में टॉप 50 में आते हैं, सबका स्कोर 450 के आसपास होता है। किसी का 475 होगा, किसी का 430, किसी का 440 हो जाएगा। तो यहाँ पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 30-40 मार्क्स का डिफरेंस होता है। लेकिन ऑप्शनल में आप देखेंगे कि बच्चे 220 भी लेके आते हैं और 310 तक तो हर साल कोई ना कोई कैंडिडेट लेके आता है। ये काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जो 310 मार्क्स लेके आते हैं। तो यहाँ पर 80-90 मार्क्स का डिफरेंस है। यदि आप अपने ऑप्शनल विषय या चयनित विषय की तैयारी अच्छी तरीके से करें तो आप भी 70-80 मार्क्स का एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, इतिहास विषय कैसे आपको ये 70-80 मार्क्स एक्स्ट्रा जीतने में या लाने में मदद करेगा, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। इतिहास के लाभ क्या है। यदि आप इतिहास विषय लेते हैं, आप इतिहास ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप इतिहास ही क्यों लें।
वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका वैकल्पिक विषय होगा और ये वैकल्पिक विषय आप क्यों चूज़ करते हैं। सबसे पहला आता है कि इंटरेस्ट, कि विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए। रुचि होगी तो आप उसको लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। इतिहास सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज इसमें सामाजिक दृष्टिकोण भी आता है, इसमें राजनीतिक स्वरूप भी आता है, इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी आप पढ़ते हैं, इसमें विज्ञान तकनीक के बारे में भी पढ़ते हैं आप। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपके सामने आती है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। उसके बाद आप देखिए जीएस में इसका रोल क्या है। जीएस प्री में हर साल 20-22 क्वेश्चंस हिस्ट्री कल्चर से आते हैं, और यदि आप 20 क्वेश्चन भी ले लें तो वो 20% हो जाता है। 20% जीएस प्रीलिम्स हिस्ट्री से रिलेटेड है। और यदि आप इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेके चलेंगे, उसकी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो इस 20 में से आप कम से कम 17-18 क्वेश्चन कर लेंगे। और यदि आप कोई और सब्जेक्ट लेंगे अपने वैकल्पिक विषय के रूप में, तो आप इतिहास में केवल 7-8 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। बिकॉज जब आप 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इतिहास को एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ेंगे, तो नेचुरली आपकी जो कमांड होगा, आपका जो उस पर कंट्रोल होगा, वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऐसे मेन एग्ज़ाम में आप देखें जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का करीब 150 मार्क्स का पोर्शन है, और यहाँ पर 150 में से आप 110, 112, 115 स्कोर कर सकते हैं। इस साल जिन बच्चों के पास में इतिहास एक वैकल्पिक विषय था, जिन्होंने हिस्ट्री को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया, उन्होंने पेपर 1 में 120, 122, 123, 125 मार्क्स तक स्कोर किए हैं, जो एक बहुत ही बढ़िया स्कोर हो जाता है। हिस्ट्री है, थोड़ा सोसाइटी इश्यूज़ है, फिर आपके पास में ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री कल्चर अच्छा हो जाएगा तो आपको पेपर 1 में एज मिलेगा। जीएस के पेपर 2 में भी आपको एज मिलेगा, बिकॉज पेपर 2 में भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आती है, तो यदि आप वहाँ पर उसको पढ़ लेंगे तो आपका पेपर 2 भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इतिहास का योगदान बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है प्री में, मेंस में। और उसके बाद आप देखिए एस्से में हर साल 1-2 टॉपिक ऐसे का ऐसे आता है जो हिस्ट्री कल्चर से रिलेटेड है। यदि आपने हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया तो आपका ऐसे भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। पेपर 4 में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो आप इतिहास में पढ़ेंगे, और इतिहास पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, तो पेपर 4 जीएस का, जहाँ पर आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पढ़ना है, वहाँ पर भी आपको एज मिलेगा। अब मैं आपको इतिहास विषय के कार्यक्रम की रूपरेखा समझाऊंगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे और कैसे इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। सबसे पहला कि जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। आप चाहें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली के बाहर रहते हैं तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ही ज्वाइन करनी चाहिए, बिकॉज दिल्ली से रह के आप ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास के लिए आपको दिल्ली आने का उतना आवश्यकता नहीं है। घर बैठे घर के कंफर्ट से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज उसकी आवश्यकता नहीं कि आप अपना कमरा शिफ्ट करें, अपना सामान शिफ्ट करें, इतना अधिक खर्चा आप रूम पर करें और डिस्कम्फर्ट में भी रहें, बिकॉज घर जैसी सुविधा दिल्ली में तो मिलनी नहीं है। तो आपके लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की कक्षाएँ आयोजित करेंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा आपकी इच्छा करें उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस मोस्टली लाइव होगी, लेकिन कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी होगी। कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो हमें समझाने हैं डिटेल में, जहाँ पर कुछ पिक्चर्स या वीडियो हमें लिंक करना है साथ साथ में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडियो में, ताकि हाई क्वालिटी HD रेजोल्यूशन के साथ आप उसको देख पाएँ, मैप को समझ पाएँ। और जहाँ पर कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी उनको हम लाइव क्लास करेंगे, ताकि आप अपने डाउट डिफ़िकल्टीज़ साथ में मुझसे पूछते जाएँ और स्टेप बाय स्टेप डाउट्स क्लियर करते हुए हम टॉपिक को अच्छे से तैयार कर पाएँ। कोर्स की अवधि लगभग 7 महीने होगी। क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होगी, कभी 3-4 दिन भी कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम 5 दिन भी करेंगे। लेकिन आप समझ के चलिए क्लासेस जनरली 3 दिन होगी, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ सब्जेक्ट। जैसे टॉपिक होगा उसके अनुसार हम उसको डिसाइड कर लेंगे। तो 3 दिन का कार्यक्रम है, कभी कभी 4 दिन करेंगे, 5 दिन कभी इमरजेंसी में ही होगा, नहीं तो 3 या 4 दिन। कोर्स ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस आपके पास एक्सेसिबल होगी 2 साल तक। 2 साल में कभी भी आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। हर एक क्लास अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आप उसको 2 बार देख सकते हैं।
और कभी भी उसको 2 साल के अंदर आप 2 बार उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लासेस आपकी अकाउंट में रहेगी ऑनलाइन में, कभी भी आप उसको देख के अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये भी आपको ऑनलाइन का विशेष फ़ायदा होगा। अब मैं बताऊंगा अपने कार्यक्रम की विशेषताएं कैसे हैं, कैसे इसमें आप कुछ यूनिक चीज़ें मिलेगी आपको। सबसे पहली जो विशेषता इस कार्यक्रम की है वो है 100% सिलेबस का तैयारी। 100% पाठ्यक्रम की तैयारी हम कराएंगे, सिलेबस को 100% कवर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे कि आप इसको खुद पढ़ लीजिए या इस किताब से पढ़ लीजिए या उस नोट से पढ़ लीजिए। जब आप हमारे पास आएंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिटेल में तैयार कराएं। आपको कुछ भी अपने से नहीं पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2, उत्तर लेखन अभ्यास। हर एक क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे, चाहे आप ऑनलाइन में ज्वाइन करें या ऑफलाइन में ज्वाइन करें। यदि आप ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे तो आप उसको लिखेंगे और लिख के PDF बना के स्कैन करके आप उसको वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। मैं यहाँ से चेक करके आपको फीडबैक के साथ डे बाय डे वापस भेजूँगा। हर एक क्लास के बाद उत्तर लेखन अभ्यास होगा। हर एक 15 दिन में एक 3 घंटे का टेस्ट हम करेंगे UPSC पैटर्न पर, और जब कोर्स समाप्त हो जाएगा फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आपकी पूरी तैयारी को हम जांच पाए। यदि कोई गैप होगा उसको भी हम भरने के लिए आपकी सहायता करेंगे। नंबर 3 है कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मानचित्र आधारित प्रश्न है। इतिहास विषय में पहले प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न जनरली मैप बेस्ड होता है, ये इस तरह का होता है। इस 50 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 40, 45 भी स्कोर कर सकते हैं यदि आपने इसकी तैयारी अच्छे से की है। तो इस प्रश्न पर हम विशेष ध्यान देंगे ताकि आपका ये पहला प्रश्न जो जनरली डिफ़िकल्ट होता है हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए, वो आपका सबसे अच्छा हो जाए। और चौथा, हम आपको नवीन अनुसंधान पर आधारित पाठ्य सामग्री प्रोवाइड करेंगे, बुकलेट्स भेजेंगे यहाँ से, कुछ PDF होगा, कुछ प्रिंटेड मटीरियल होगा, ताकि आप उसको पढ़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। किसी भी किताब को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिकॉज लगभग 100 किताबों में से हमने जो भी आपके काम की चीज़ें वो निकाल कर उसको अपनी भाषा में लिख कर तैयार किया है, ताकि आप उसको पढ़ के अपने इतिहास विषय की तैयारी को समाप्त कर सके या उस पर अच्छे से कमांड कर पाएँ। इस तरह की बुक्स होती है जो आपको मिलेगी। नंबर 5 है कि निरंतर व्यक्तिगत मार्गदर्शन। इस कोर्स के दौरान या कोर्स समाप्त होने के पश्चात कभी भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी, हम जूम सेशंस करेंगे। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, हम व्हाट्सएप से बात कर लेंगे। और हमारी वेबसाइट पर इस तरह का एक टीचर सपोर्ट टैब होता है जहां आप अपना डाउट लिख सकते हैं और इमीडिएटली हम यहां से उसको रिप्लाई करेंगे। ये हमारा अपना व्हाट्सएप टाइप सिस्टम है जो वेबसाइट पर मिलेगा आपको। कभी भी आप लिखेंगे, सीधा मेरे पास डाउट आएगा, मैं यहाँ से रिप्लाई करूँगा ताकि आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर हो जाए और आपको अपनी तैयारी को रोकना ना पड़े। ये व्हाट्सएप नंबर है और ये इनसाइट ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर है। आप इन नंबर को यूज़ करें, इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव करके रखें। इस व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करके आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर का एक फ़ोन मेरे पास रहता है और एक फ़ोन ऑफिस में रहता है। ये ऑफिस के नंबर है। कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लास करनी है, कोई क्लास एक्सेस होने में प्रॉब्लम आई है, तो आप इन नंबर को अपने पास रखें और इनका यूज़ करके कभी भी आप इसको हेल्प ले लें। कार्यक्रम को ज्वाइन कैसे करें, कोर्स को ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है? insidedelhi.com ये हमारी वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी टैब्स है। UPSC सिविल सर्विसेज कोर्सेज को आप देखेंगे और फिर यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लगभग इस तरह से दिखाई देगा, जैसे इनसाइड दिल्ली सिविल्स और यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल ऑनलाइन क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का ऑप्शन होगा। हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए हमने बहुत कम फ़ी रखी है, बिकॉज हमें पता है हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और उनके लिए फ़ी हमने बहुत कम रखी है ताकि आपको किसी भी तरीके से फ़ी के कारण अपनी तैयारी को अवरोधित ना महसूस करना पड़े। किसी भी और डिटेल के लिए आप insidedelhi.com वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं या इनसाइट के ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डिफ़िकल्टी आपको हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरे पास भी रहता है, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं। कभी भी कोई डाउट आए इमीडिएटली कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको एकदम से सपोर्ट मिलेगा।
तो मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, ये था इंट्रोडक्शन सेशन इतिहास विषय के हिंदी माध्यम के कार्यक्रम के लिए, जो मैं विशेष रूप से आपके लिए लेके आया हूँ, आपके अनुरोध पर लेके आया हूँ। यदि आपने अपना वैकल्पिक विषय इतिहास को चूज़ किया है तो एकदम से इसको ज्वाइन कीजिए और जून के महीने से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। यदि आपने अभी तक वैकल्पिक विषय को चूज़ नहीं किया है तो देखिए क्यों इतिहास विषय आपके लिए सबसे अच्छा विषय होगा। और कभी भी देखना है तो आपको जीएस पर, एसए पर नज़र डालनी है, कितना ओवरलैपिंग है, कितना ये वैकल्पिक विषय आपको जीएस और एसए में लाभ देगा, वो ध्यान रखना है। कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी जो नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आप उसको देख पाए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।